जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है गाइज, जो कि आपकी काफ़ी इंतजार के बाद में आई है। अब जब आपने इस नोटिफिकेशन के बारे में सुना होगा तो आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा या फिर अभी इस वीडियो को देख करके भी आ रहा होगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो पहले आपको इस वीडियो के अंदर यही बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। फिर आप आगे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी और आप आपका फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 7466 पोस्ट पर निकाली गई है। इसके फॉर्म आप 28 जुलाई 2025 से लेकर के 28 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS से 125 रुपये ली जाएगी, SC ST से 65 और PH दिव्यांग से 25 रुपये फीस ली जाएगी। इसमें मेल के लिए 4860 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2525 वैकेंसी है और विकलांग के लिए 81 वैकेंसी निकाली गई है। अब आप यहाँ पर एक यूपीपीएससी OTR की वीडियो देखेंगे गाइज। अगर आप अब यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको पहले OTR करना होता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको नहीं पता कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। जब ये OTR की स्कीम लॉन्च की थी उसी वक्त मैंने इस वीडियो को बनाया था। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको आपका OTR करना है। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। और मैं अगर आप कहेंगे तो स्पेशली एक वीडियो और बना दूंगा यूपीपीएससी LT ग्रेड टीचर के OTR के लिए, यानी कि स्पेशली उसमें यही चीज़ें इन्फॉर्म की जाएगी कि अगर आप LT ग्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैसे आपको OTR करना है। वैसे बाकी सभी जानकारी सेम रहती है, बस क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है अगर आप LT ग्रेड टीचर पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपके इस बारे में कमेंट आते तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपका OTR नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी जानकारी OTR संबंधित मिल जाएगी। जब आप ये OTR कर लेंगे तो फिर गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF एक बार इसको व्यू कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं जाना इस वीडियो में कि इसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आप इस नोटिफिकेशन में आएंगे, आप चाहे तो इसको इंग्लिश के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो हिंदी, दोनों के लिंक मैंने आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर दे करके रखे हैं। तो जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज। तो आपको बोला है कि दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लीजिए। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है जो कि आपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ में पास की हो किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास जो आपकी 12वीं है उसमें आपके पास जो संस्कृत है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको बोला है कि और करके, और का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में हो जाता है या, तो बोला है पास इन उत्तर माध्यम परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद। अगर आपके पास 12वीं के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था तो फिर आपके पास सेकंड विकल्प है कि आपने पास की हो अब उत्तर माध्यम परीक्षा जो कि यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा आपने पास की हो। सेकंड क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी कि BEd का आपके पास कोर्स होना चाहिए। फाइनल ईयर वालों के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल लाइन नहीं ऐड की गई है। इसके अलावा अगर आप सेकंड आएंगे जैसे कि असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपका सेम यहाँ पर इसी प्रकार का कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो इंग्लिश लिटरेचर के साथ में, साथ ही आपके पास यहाँ पर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए BEd, यानी कि इसमें जो संस्कृत वाला है 12वीं के अंदर वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी कंडीशन सिर्फ अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ही रखी गई है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपके बाकी अन्य सब्जेक्ट देखेंगे जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर, तो इनकी भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप सोशल साइंस पर
अप्लाई करते हैं तो आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बीएड तो सभी के लिए कंपलसरी है, बाकी जो सब्जेक्ट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका जो असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर का पोस्ट है, इस पर आपसे बीटेक या फिर बी की योग्यता मांगी है जो कि कंप्यूटर साइंस से आपने की हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको इनमें से कोई अगर अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल की सेवा की है या फिर आपके पास एनसीबी सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी आपकी यही है जो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दी गई है। तो अगर आपके पास यहाँ पर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो क्वालिफिकेशन को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब गाइज यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में। अभी तो आपने जाना कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो गाइज जो लिंक मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें कि आप इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और गाइज अभी इसके सामने आप देख सकते हैं अप्लाई का लिंक, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करना। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस सब्जेक्ट में निकाली गई है और साथ ही साथ उस पर आपको क्या पे स्केल मिलेगा और उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर कितनी टोटल वैकेंसी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने जो आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट विद OTR, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ हिंदी की पोस्ट पर, सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, बस क्वालिफिकेशन के विकल्प आपके सामने वही वाले आएंगे जो कि उस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे मांगा है। तो चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पहले वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सेम वे में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर की, उसी के सामने आप ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना। इस वेबसाइट का सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है, शुरुआत में ही ये हाल है, मुझे नहीं पता आगे चल करके इसमें क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक सवाल आएगा, हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ही आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो करने पर बोला जाएगा क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, यानी कि पहले आप OTR कीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आइए। तो अगर आपका OTR नहीं है आप इसके ऊपर क्लिक करके OTR वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आपका OTR कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए मैं आपको अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने OTR के लिए जब 2024 के अंदर OTR वाली प्रक्रिया लॉन्च की थी तभी वीडियो बना दी थी, आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो यहीं पर आपको ये OTR की वीडियो मिल जाएगी। आप जब इसको वॉच करेंगे इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि कैसे आपको इसमें आपका राशन से लेकर क्वालिफिकेशन और प्रिंट तक की जानकारी भरनी है। तो आप इस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, आपके सभी डाउट्स OTR को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका OTR हो जाए तो फिर आप इस वाले इंटरफेस पर आकर के यहाँ पर यस करना कि हाँ मैंने OTR कर लिया है, एंड देन आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो OTR करने के बाद में आपको आपका OTR नंबर मिलता है, वो नंबर आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैलिडेटेड है और अब आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो आपको क्लिक है टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद में गाइज जो आपने आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें OTR वाले पोर्टल पर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आपकी फैच कर ली जाएगी। तो अगर आप पहले से इसमें OTR करके रखे हैं 2024 से ही और आपको लगता है कि यार कोई जानकारी मुझे चेंज करनी है, तो पहले आप OTR वाले पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर जो आपको मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको बोला कि आप किस माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर OTP। जब आप इसमें OTR करते हैं तो उस वक्त आपको एक
पासवर्ड भी बनाने को बोला जाता है। तो अगर आप पासवर्ड के माध्यम से कर रहे हैं, आपको आपका पासवर्ड याद है, तो आप यहाँ पर वो पासवर्ड डाल करके प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर जो आपने नंबर भरा था इसमें आपका रजिस्टर्ड किया था OTR के ऊपर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, गेट OTP करना, आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड कर दिया जाएगा और फिर वो OTP आप यहाँ पर डाल करके आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से आपकी चॉइस है, जिस माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी और अब आपको अगेन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इनको व्यू कर सकते हैं। अगेन आपको बता दो कि अगर आपको इनमें से जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जेंडर, ये सब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपने पहले से OTR करके रखा है या फिर आपने अभी OTR किया और आपने देखा कि यार यहाँ पर तो जानकारी कुछ और दिखाई दे रही है, मैंने OTR के अंदर कुछ और भरी थी, तो अगेन आप OTR पोर्टल यानी कि इस वाले पोर्टल पर आएंगे जहाँ से आपने OTR किया था और लॉगिन करके आपके डिटेल्स को मॉडिफाई कर लेंगे। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है या फिर जिनके आंसर आपको करने हैं वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन, जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से यहाँ पर गाइज मैं आपको पहले भी इस वीडियो में क्वालिफिकेशन की जानकारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। आप जिसकी अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन हिंदी सब्जेक्ट पर, तो आपको बोला है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जो कि आपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ में की हो। एंड गाइज आपको एंड करके बोला ना की और एंड आपको बोला है कि आपके पास इंटरमीडिएट हो यानी कि 12वीं हो जिसमें कि आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट हो। अगर ये नहीं है तो फिर आपको बोला है कि आपने पास इन उत्तर माध्यम परीक्षा, आपने उत्तर माध्यम परीक्षा पास की हो जो कि यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा पास की जाती है, यानी कि ये इसका बोर्ड है। और साथ ही साथ आपके पास B.Ed की योग्यता होनी चाहिए। एंड ये जो नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो नीचे क्वालिफिकेशन है ये उनके लिए जो कि विकलांग है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ऊपर वाली क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि तभी एलिजिबल होंगे और अगर आपके पास ये है तभी आप इस वाले इंटरफेस पर है और तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको सिंपली यस करना होगा। यस करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आप डालिएगा और फिर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपको काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना। गाइज यहाँ पर जब आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करते हैं और गाइज प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर नहीं किया जाता और आप जब दोबारा से क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है कि यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, काइंडली प्रोसीड फर्दर नेमली एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, यानी कि आपको यहाँ पर पार्ट 2 पर जाने के लिए बोला जा रहा है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के माध्यम से। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यार मैंने तो उस वाले पेज पर गया भी नहीं और फिर मेरे सामने ये एरर आ रहा है और ये एरर बहुत सारे कैंडिडेट के सामने आ सकता है। जब मेरे सामने आ गया पहली बार में तो आपके सामने भी आएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि सर मैं कहाँ से लॉगिन करूँ। चलिए ये चीज़ मैं आपका यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का ये वाला, ये आप अगेन ओपन करेंगे या फिर अगर आपने किसी अन्य विंडो में ओपन करके रखा है तो अच्छी बात है। और फिर अगेन आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने यूपीपीएससी की ये वेबसाइट आएगी जहां से आपने अप्लाई किया था। अब आप यहां पर होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आपको जैसे क्लिक करना है इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप अगेन आपका OTR नंबर यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपकी यहाँ पर जो OTR की इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से फैच की जाएगी। आप क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। आप इसमें अगेन पासवर्ड या OTP के माध्यम से लॉगिन होंगे। मैं चलिए पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा वो किस तरह का आएगा, वो इस तरह से आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इस कैप्चा कोड को डाल करके प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा। अब आप जब यहाँ पर आ जाए तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी और जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपके सामने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के सवाल आएंगे जहां पर पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि आपके पास NCCB सर्टिफिकेट अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है,
नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, आप अप्लाई करने के लिए तब भी एलिजिबल रहेंगे आपकी अन्य क्वालिफिकेशन के माध्यम से। अब जैसे ही आप ये जानकारी यहाँ पर दे दे, आप नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन में यहाँ पर यस कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक, चाहे वो OTR के अंदर हो, चाहे फिर आप इस वाले पोर्टल के अंदर भरे हो, वो सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में क्या पता फिर आप इसको एडिट करें ना करें, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए अच्छे से टाइम लीजिए और एक एक करके सभी स्पेलिंग को चेक कीजिए, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। और अब आपको यहाँ पर इसमें पेमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर जो फी कंफर्मेशन विंडो आ रही है, तो आपको पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर दीजिए। और यस करने के बाद में आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएंगे। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच, अदर बैंक नेट बैंकिंग, तो जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। जो भी माध्यम आप सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो आपका कोई सा भी माध्यम हो, वो आपके सामने उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के ऑप्शन आ जाएंगे। और जब आप यहाँ पर आपकी फ़ीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और जैसे ही फीस जमा होगी उसके बाद ही आप फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर गाइज अगर आप फीस जमा कर देते हैं और आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं, तो जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, आप यहीं पर होम पेज के ऊपर आइएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कोई भी इशू आ जाता है तो आप होम पेज के ऊपर आना, इसी वेबसाइट के जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, और जहां से आपने कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपका अगेन लॉगिन किया था, अगर बीच में एरर आया था, तो वहीं से आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आपका फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट का सर्वर काफ़ी डाउन चल रहा है, सही से वेबसाइट लोड नहीं हो रही है तुरंत, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। और अगर आपको फिर भी कोई इशू आए ये सभी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और यही थी आपकी UPPSC असिस्टेंट टीचर LT ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।